morning student, this is exercise 5.5. In this exercise first we will discuss about the perpendicular line and parallel line. तो अगर आपको आइडिया है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही ईजी है. तो परपेंडिकुलर लाइंस पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि व्हाट आर द परपेंडिकुलर लाइंस. जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं टू लाइन इंटरसेक्ट एट द एंगल 90. दो लाइन दूसरे को कट कर रही है कौन से एंगल पे? 90 एंगल पे. अगर 90 एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है तभी वो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी. अगर खाली आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी. तो अगर परपेंडिकुलर बोला है तो वो 90 का एंगल बनाएंगी. नेक्स्ट आपका एक और लाइन आती है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन वो होती है जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट क्या रहता है? सेम रहता है. दे नेवर मीट ईच अदर. वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती. जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर यहाँ पे 2 यूनिट है तो थ्रू आउट ही 2 यूनिट्स रहता है. जैसे रेलवे ट्रैक का जो एग्जांपल है वो पैरेलल लाइन के लिए है कि दो लाइन आपकी पैरेलल चल रही हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो गिवन सिचुएशंस हैं दीज आर सुटेबल फॉर द परपेंडिकुलर लाइन और नॉट. तो अब अगर आपको चेक करना है द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप, तो सबसे पहले आप टेबल टॉप देखो. आपका ये टेबल टॉप है. अगर हम इस टेबल टॉप की बात करें तो ये आपका टेबल टॉप है. इस टेबल टॉप के एडजेसेंट साइड देखो, हर चीज़ का एक मीनिंग होता है. यहाँ एडजेसेंट बोला है. अगर इसने एडजेसेंट नहीं बोला होता तो अपोजिट भी हो जाती और अपोजिट क्या हो जाती? पैरेलल हो जाती. बट इसने एडजेसेंट बोला तो ये जो एडजेसेंट साइड है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे से कट कर रही हैं, इस शेप में आ रही हैं. तो ये राइट है फॉर द परपेंडिकुलर लाइन्स. नेक्स्ट है द लाइन फॉर द रेलवे ट्रैक. अभी बताया था मैंने, जो रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है, वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल नहीं बनाती, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है. सी में पूछा था द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर. आपसे लेटर पूछा एल. अगर एल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है. देखो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये यस हो जाएगा ना. यही इज आस्किंग अबाउट द लेटर वी. वी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है. ये एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 एंगल नहीं बना रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा. दीज आर द सिचुएशन फॉर द परपेंडिकुलर लाइन ए एंड सी. इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो गिवन है, फर्स्ट यू विल ड्रॉ द रफ डायग्राम. अगर आपने रफ डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर आंसर. सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन दैट लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई सेगमेंट. देखो एक्स वाई सेगमेंट है कोई भी, उस पर पी क्यू, ये पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर है. पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे. इसने पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई. अब जिस बच्चे को ये पता है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो पी ए वाई कौन से एंगल की बात कर रहा है? ये इस एंगल की बात कर रहा है. तो ऑब्वियसली ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा. राइट द मेजरमेंट ऑफ दिस पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको सेट ऑफ स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स निकालोगे तो उसमें सेट ऑफ स्क्वायर के 2 सेट मिलेंगे. अगर आप उनको चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, देखो जिस शेप के वो बने होते हैं मैंने ड्रॉ कर दिए हैं. अगर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ये वाले कॉर्नर का और ये वाले कॉर्नर, इन तीनों कॉर्नर के एंगल फाइंड करेंगे तो एक सेट ऑफ स्क्वायर में जो एंगल है वो 45 और 90 हैं. और सेकेंड जो सेट ऑफ स्क्वायर है वो है आपका 30, 60 और 90 का. तो यू विल चेक एट होम. आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें से आप निकाल के अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल चेक कर लो. आपके पास 2 सेट ऑफ स्क्वायर हैं. दे यूज फॉर मेकिंग पॉलीगन. इनका जो यूज़ होता है वो पॉलीगन्स बनाने के काम आते हैं. मैं आगे नेक्स्ट आपको जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेट ऑफ स्क्वायर. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? जो लाइन, ये लाइन M है, गिवन दैट कि लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. आपकी जो M लाइन है वो L पे परपेंडिकुलर है. और ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको 1 यूनिट का, A से लेके B तक 1 यूनिट, B से लेके C तक 1 यूनिट, ये इक्वल डिस्टेंस गिवन है आपका. अगर मैं कहूँ A to D फाइंड करो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, आपका 3 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा. आई यूज़ 1 वर्ड यूनिट बिकॉज आपको गिवन नहीं है सेंटीमीटर है या मीटर है. तो आप जब भी कोई डिस्टेंस गिवन नहीं होता तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 यूनिट. अगर आपको A भी लिखना है तो आप उसको क्या लिखोगे? कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट.
अगर मुझे ए सी लिखना है, ए से लेके सी तक, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट। अब आप क्वेश्चन देखो इसने क्या क्या पूछा है। इन फर्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग अबाउट इज CE इक्वल टू EG। CE इज योर लाइन सेगमेंट एंड EG इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले CE पे आ जाओ, तो ये आपका पॉइंट C से लेके E तक अगर मैं मेज़र करूं तो जो CE है आपका C से लेके E तक 2 यूनिट है। नेक्स्ट इसने कहा है कि EG फाइंड करो, तो E से लेके G तक भी आपका कितना यूनिट है, E से लेके G तक भी आपका 2 यूनिट है। तो आपने दोनों डिस्टेंस मेजर किए, CE भी 2 यूनिट आया और आपका EG भी 2 यूनिट आया, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यस, जो CE है वो इक्वल टू है आपका EG के। नेक्स्ट ये कहता है डज PE बाइसेक्ट CG। अब बाइसेक्ट का वर्ड जो गिवन है आपको, उसका मीनिंग ये होता है अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, सेम। एक वर्ड था इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, और एक वर्ड है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे काटना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर 1 बोलोगे तो 1 1 यूनिट होगा, अगर 2 बोलोगे तो 2 2 यूनिट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड यूज हुआ है बाइसेक्ट का तो एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है एट इक्वली डिस्टेंस। तो यहाँ गिवन है डज PE बाइसेक्ट CG, तो आपको PE बाइसेक्ट कर रहा है CG को, तो PE आपका कहाँ पे है, हेयर इज गिवन पॉइंट P, ये PE है और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CG को। ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका G है। तो एज इट इज़ यहाँ बना लो, ये आपकी पॉइंट है P, ये पॉइंट है E, और यहाँ पे गिवन है 2 यूनिट C और D, यहाँ गिवन है आपका FG। अब आप मुझे चेक करके बताओ, ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट, ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट, तो जो PE है वो बाइसेक्ट कर रहा है CG को। यस, क्या लिखोगे कि जो डिस्टेंस है आपका कहाँ से लेके यहाँ तक, CE इक्वल है किसके, CE इक्वल है किसके, EG के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, PE बाइसेक्ट करेगा CG को। नेक्स्ट है आपका पार्ट C। इन पार्ट C व्हाट इज गिवन, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ आ जाओ, आपको 2 ऐसे लाइन सेगमेंट लेने हैं जिनके लिए जो PE है वो बाइसेक्टर है। तो पहला मेरा लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, DF। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट, और जो PE है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पहला मेरा सेगमेंट DF। मैं और भी ले सकती हूँ, देखो C से लेके G तक, यहाँ भी 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट, तो मेरा दूसरा लाइन सेगमेंट बनेगा CG, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट जो बनेगा मेरा वो बनेगा BH। ऐसा पॉसिबल, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 यूनिट है। तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको बाइसेक्टर दिखाना है। तो पहला आपका DF है, सेकंड आपका CG है, और नेक्स्ट आपका BH है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है जब ये लाइन कट कर रही है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो DF हो गया। फिर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है तो CG हो गया, फिर BH हो गया। एक बार इनके बीच में 1 1 यूनिट का डिस्टेंस है, फिर 2 2 यूनिट का डिस्टेंस है, और फिर 3 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हैं जो आप PE इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट आर दीज ट्रू। आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले AC, देखो विदाउट मेजरमेंट तो मैं नहीं बता सकती कि ट्रू है या फॉल्स। तो फर्स्ट वी विल चेक कि AC की मेजरमेंट क्या है। आपका A से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो कितना, आपका 2 यूनिट। फिर आप FG चेक करो, F से लेके G तक का 1 यूनिट है। अब आप मुझे बता सकते हो कि 2 1 से ग्रेटर है, तो ये आपका ट्रू। अब ये कह रहा है CD, अगर हम CD के लिए चेक करें तो 1 यूनिट है। GH भी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट के इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू। फिर ये BC के लिए बोल रहा है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम B से लेके C तक 1 यूनिट, तो आपने 1 यूनिट लिखा। फिर कहता है EH, E से लेके H तक का जो डिस्टेंस है 1 2 3, ये आपका 3 यूनिट है। अब जो 3 है वो 1 से ग्रेटर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी
true. Now this is question number 4. Do easily this exercise with the given explanation. Please draw all the figure by using pencil and scales, and have a good day.